नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। ये पीडीएफ फ्री है दोस्तों, इसलिए आप लोग मत समझना कि ये पीडीएफ कोई काम का नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये लोग हम लोग बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन का पीडीएफ है ये दोस्तों। ये वीडियो एंड होते ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। अब से आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी एजुकेशन पर दोस्तों रेगुलर पीडीएफ मिलता रहेगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों। अगर आपको वो पीडीएफ काम का लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का टारगेट रहेगा 30 में से 25, यानी कि दोस्तों आपको 30 प्रश्न में से दोस्तों 25 का दोस्तों सही आंसर देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग सही दे देते हो तो सही मानो दोस्तों, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग 8 बजे से लाइव क्लास लेते हैं इस चैनल पर। और आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप लोग उनसे भी ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, हु अमंग फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन बंगाल का विभाजन के लिए दोस्तों जिम्मेदार है। तो दोस्तों बंगाल के विभाजन के लिए दोस्तों जिम्मेदार हो जाता है ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन, यानी कि दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन। और दोस्तों अगर हम लोग ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटेन बेटन की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाता है फर्स्ट हमारा स्वाधीन भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों अगर हम लोग लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग हो जाता है उत्तर भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है लाला लाजपत राय डाइट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच एक्ट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम के विरुद्ध में हुई थी। तो दोस्तों जल्दी से बताए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी सिमोन कमीशन दिया वो सही है दोस्तों, इसके आंसर है ऑप्शन बी सिमोन कमीशन। और दोस्तों अगर हम बात करें कि सिमोन कमीशन कब हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था 1928 में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों जो क्रिप्स है दोस्तों, क्रिप्स मिशन कब हुआ था, तो दोस्तों क्रिप्स मिशन हो जाता है मार्च 1942 में। और दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों ऑप्शन सी में देखो मानले मिंटो एक्ट, तो दोस्तों मानले मिंटो एक्ट कब हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था 1909 में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज, बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों बुद्ध धर्म का संस्थापक हो जाता है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, यानी कि दोस्तों द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्ध। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि महावीर स्वामी दोस्तों कौन सा धर्म का संस्थापक है, तो दोस्तों वो हो जाता है जैनिज्म, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो आर्य समाज है दोस्तों इसका संस्थापक कौन है। तो दोस्तों इसका संस्थापक हो जाता है दयानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोस्तों अगर आपको पूछा है जो राजा राममोहन राय है दोस्तों इसका दोस्तों इन्होंने कौन सा धर्म को संस्थापक है, तो दोस्तों वो हो जाता है ब्रह्मा समाज। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी में स्वामी विवेकानंद है दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मठ और दोस्तों रामकृष्ण मिशन बनाया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा भवन शाहजहां के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा आप इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भवन शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया है। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर ताजमहल एट आगरा, दोस्तों ये किसने बनाया है, दोस्तों ये शाहजहां ने बनाया है। दोस्तों देखो ऑप्शन बी पर है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, तो दोस्तों ये किसने बनाया है, ये भी दोस्तों शाहजहां ने बनाया है। और दोस्तों ऑप्शन सी पर है जम्मा मस्जिद ऑफ दिल्ली, तो दोस्तों इसका दोस्तों किसने बनाया है, तो दोस्तों ये भी शाहजहां ने बनाया है। पर है दोस्तों बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी, तो दोस्तों ये शाहजहां ने नहीं बनाया है, ये बनाया है दोस्तों अकबर ने। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये कब बनाया गया था, तो दोस्तों ये बनाया गया था 1601 में आगरा से दोस्तों 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी भवन का दोस्तों ये मेन डोर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग राजपूत्स ऑफर्ड अनकॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस टू द मुगल्स एंड नेवर एक्सेप्ट देयर ओवरलॉर्डशिप। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा
निम्नलिखित में से किस राजपूत ने मुगल के पति अडीस पतरत की पेशकश की और कभी उनके आधिपत्य की शिकार नहीं किया? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है राणा प्रताप दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन है राणा प्रताप। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, शिवाजी वाज द सन ऑफ शाहजी भोंसले एंड जीजाबाई बोर्न इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर ऑन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा शिवाजी शाहजी भोंसले और जीजाबाई के पुत्र थे जिनका जन्म शिवनेर के किले में हुआ था। तो दोस्तों जल्दी से बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है 20 अप्रैल 1627 दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर है ऑप्शन है 20 अप्रैल 1627। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, शिवाजी क्राउन्ड हिमसेल्फ ऑन 16 जून 1674 एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा शिवाजी ने 16 जून 1674 में खुद को ताज पहनाया और यह उपाधि धारण की। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वो उपाधि कौन सी है। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी छत्रपति दिया दोस्तों वो सही है, उपाधि ऑप्शन बी छत्रपति। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, महाराज छत्रपति शिवाजी मेड दिस कैपिटल इन 1674 एडी एट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा महाराज छत्रपति शिवाजी ने दोस्तों 1674 में अपनी राजधानी बनाई। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी राजगढ़ दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर ऑप्शन बी राज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, महात्मा गांधी बिगेन डांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट विच लॉ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा महात्मा गांधी ने 1930 में किस कानून के खिलाफ डांडी मार्च शुरू किया था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सल्ट लॉ, यानी कि दोस्तों नमक कानून। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, व्हेन डिड द डांडी यात्रा बिगिन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो डांडी यात्रा है दोस्तों यह कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहला जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, व्हाट आर द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज कॉल्ड। तो दोस्तों जल्दी से लाइव चैट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन है इंफ्रासोनिक दिया वो सही है दोस्तों, इसके आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, फॉर डिफेक्ट ऑफ आइस कैन बी रिमूव बाय यूजिंग। तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, और दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द लाइट विथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम इज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जिससे स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंग लंबाई है। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन बी रेड, यानी कि दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शन बी रेड। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन। लेंस की शक्ति दी गई है। तो दोस्तों लेंस की शक्ति किस में होती है। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन है डायोप्टर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ऑप्शन डी कैथोड रे, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शन डी कैथोड रे। कैथोड रे ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय है ऑप्शन सी क्रोमियम, यानी कि दोस्तों क्रोमियम ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच में बी टर्म्ड एज ए प्रोटीन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से जिसे प्रोटीन कहा जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिसे प्रोटीन कहा जा सकता है। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है हीलियम, बी पर है हाइड्रोजन, सी पर है ऑक्सीजन और दोस्तों डी पर है नन। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताएं इसका आंसर क्या होगा, और दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, विच मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कौन सी धातु अधिकतम पाई जाती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर अधिकतम धातु पाई जाती है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम, यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड बाय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यह स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा।
और दोस्तों ये स्थापित हुआ था 1875 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हेन CO2 इज पास थ्रू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इट्स टर्न इनटू व्हिच कलर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जब CO2 के नीले लिटमस घोल से गुजारा जाता है तो वो रंग किस में बदल जाता है। तो दोस्तों वो बदल जाता है, ऑप्शन है रेड कलर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है इफ द एटम ऑफ सोडियम हैज ऑटोमेटिक नंबर 11 देन व्हाट इज मास। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यदि सोडियम के परमाणु में परमाणु संख्या 11 होता है तो दोस्तों उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों उसका द्रव्यमान हो जाता है ऑप्शन डी 25। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूलर ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा रानी लक्ष्मीबाई किसकी शासक थी। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है झांसी, यानी कि दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूलर ऑफ झांसी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है हु लीड द डांडी मार्च। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा डांडी मार्च की नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया ऑप्शन सी महात्मा गांधी, यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी लीड द डांडी मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन बी 30 जनवरी, यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है विच स्टेट वाज नॉट इन अशोकास एम्पायर। अशोक का साम्राज्य नहीं था, इसमें से कौन सा राज्य। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अशोक का साम्राज्य नहीं था। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन सी मेवाड़। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर इज। भगवान महावीर का जन्म स्थान है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भगवान महावीर का जन्म स्थान है। तो दोस्तों वो जन्म स्थान हो जाता है ऑप्शन ई वैशाली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है विच ऑफ द यूरोपियंस कम टू इंडिया फास्ट। यूरोपियों में से कौन सबसे पहला भारत में आया था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यूरोपियों में से दोस्तों कौन सबसे पहला भारत में आया था। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन है द पोर्तुगीज। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। और दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हु सन वाज अशोका। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अशोका किसका पुत्र है। तो दोस्तों यानी कि अशोक का पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों अशोक का पिता का नाम हो जाता है ऑप्शन बी बिंदुसार, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी बिंदुसार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।